गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा और सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल समर मॉर्निंग रूटीन आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। गर्मियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा और सेवा किस प्रकार से करती हूँ, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो ये टाइम सुबह सुबह का है। आजकल 6, 7, 8 बजे ही इतनी तेज़ धूप आ जाती है। गर्मियों के दिन हैं और यहाँ पर मैं पूजा के लिए तोड़ रही हूँ घर के गमलों से ही फूल। और ये फूल जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, पूजा के लिए फूल मिल जाना ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि बिना फूल के पूजा कुछ अधूरी सी लगती है। तो जब भी छत पे जाती हूँ मुझे इस तरह से 1-2 गुड़हल के फूल, 1-2 गेंदे और सदाबहार के फूल मिल जाते हैं। साथ ही मैंने तोड़ ली है तुलसी पत्र, जो लड्डू गोपाल जी को चढ़ानी है। रोज़ की पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है। लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करके उठा करके बैठा लिया है। सिंहासन पर ही इस तरह से बैठा लेती हूँ। अब उठाने के बाद इन्हें पिलाऊंगी जल देने के बाद थोड़ी 5 मिनट इन्हें इसी तरह से बैठा कर रखेंगे। फिर इन्हें कराऊंगी इनका स्नान, दोनों लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जगाते ही स्नान में नहीं कराती हूँ, थोड़ी देर इन्हें बैठा कर रखते हैं। तो जल पिला देंगे। और आजकल गर्मियों का मौसम है, जल की सेवा हमें ज़रूर से देनी चाहिए और बार बार लड्डू गोपाल जी को जल हमें देना चाहिए। आप एक मिट्टी का छोटा सा मटका लेकर भी लड्डू गोपाल जी के सामने भर कर रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं, उन्हें प्यास न लगे, इसलिए हमें जल की सेवा बार बार देनी होती है। लड्डू गोपाल जी को उठाए हुए करीब 5-10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर उनके स्नान की तैयारी मैंने कर ली है। वस्त्र उनके ढूंढ के पहले से ही रख दिए हैं, क्योंकि उन्हें फिर स्नान के बाद तुरंत हम वस्त्र पहनाएंगे। एक मैंने पात्र ले लिया है रोज़ की तरह, जिस पात्र में अपने लड्डू गोपाल जी को मैं रोज़ स्नान कराती हूँ। उसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। थोड़े से नीचे से फूलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को इसमें विराजमान करेंगे। आप चाहे तो एक बड़ा सा बर्तन भी ले सकते हैं, जिसमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके उन्हें नौका विहार भी करा सकते हैं। गर्मियों की ये विशेष सेवा होती है, नौका विहार कराना। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं और बच्चों को पानी में खेलना बहुत अधिक पसंद होता है, तो इसलिए आप बड़ा सा एक बर्तन लेकर उन्हें नौका विहार भी करा सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं, मैंने एक छोटा सा ही बर्तन लिया है। आप उनके स्नान वाले जल में थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा चंदन पाउडर और आप चाहे तो फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। गर्मियों में जो ये गुलाब जल, फूल और जो ये चंदन होता है, ये भगवान जी को बहुत ही ठंडक प्रदान करते हैं। लड्डू गोपाल जी की वैसे भी चंदन यात्रा शुरू हो रही है बिहारी जी की, और यहाँ पर मैंने गोपी चंदन लिया है हाथ में, और हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर हम गोपी चंदन लगा लेंगे और इसी तरह से अच्छे से मल के उन्हें हम अभिषेक कराएंगे। स्नान वाले जल में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गुलाब जल, थोड़ा सा इत्र डाल दिया है। इत्र एक अच्छी सी सुगंध आती है इत्र से, और गुलाब जल हमेशा शीतल यानी कि ठंडा रहता है, ठंडक पहुँचाता है शरीर को। हमने लड्डू गोपाल जी अपने घर पर विराजमान कर रखे हैं, या लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर विराजमान है, तो फिर उनकी सेवा का हमें विशेष तरह से ख्याल रखना होता है। बाद में हमने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा लिया है, उनकी गौ माता को भी स्नान करा लिया है, और थोड़ी देर लड्डू गोपाल जी को हम इसी बर्तन में बैठा कर रखेंगे, इस भाव से कि लड्डू गोपाल जी हमारे इस समय नौका विहार कर रहे हैं, यानी कि पानी से खेल रहे हैं। और बच्चों को पानी से खेलना बहुत अधिक पसंद होता है। तो हमने लड्डू गोपाल जी को करीब 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसमें विराजमान करके रखा। अब हम लड्डू गोपाल जी को फिर से शुद्ध जल से स्नान करा के इस पात्र से उठा लेंगे, और एक अच्छे साफ शुद्ध वस्त्र से हम उनका अंग पोषण करेंगे। आप चाहे तो एक कॉटन का वस्त्र भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अब यहाँ पर देनी है हमें इत्र सेवा, जिससे लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर हम इत्र से मालिश करेंगे। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए इत्र भी अलग प्रकार से लिया जाता है, जैसे चंदन का इत्र, खस का इत्र,
गुलाब का इत्र, इस तरह से जो इत्र भगवान जी को ठंडक प्रदान करते हैं वही इत्र हमें लेना होता है। गर्मी का इत्र अलग, सर्दियों का अलग होता है। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पर इत्र से मालिश कर ली है और अब उन्हें बहुत ही हल्के और कॉटन के हमें वस्त्र पहनाने हैं। गर्मियों में हमें वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखना होता है लड्डू गोपाल जी के लिए। उन्हें हल्के से हल्के वस्त्र हम पहनाने की कोशिश करें आप लोग। और यहाँ पर मैं बहुत सी हल्की पोशाक पहना रही हूँ लड्डू गोपाल जी को, और उन्हें भारी पोशाक बिल्कुल नहीं पहनानी है। और जो चुभने वाले कपड़े हैं खास तौर पर वो वस्त्र उन्हें नहीं पहनाएं। हल्के इस तरह से कॉटन के वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं। अगर आप घर पर बनाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र वो पहनाएं। उन्हें कुर्ता पैजामा आते हैं, बहुत ही कॉटन ड्रेस होती है लड्डू गोपाल जी को, वो भी पहना सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ एक लंगोटी पहना कर भी लड्डू गोपाल जी को गर्मी के मौसम में इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। तो गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, लड्डू गोपाल जी का भारी हम यहाँ पर आभूषण जैसे कि उनकी माला, उनके कंगन, भारी भारी उनको कुछ नहीं पहनाना है हमने। बस लड्डू गोपाल जी को हल्की सी माला पहना दी है हमने और एक चंदन से उनके मस्तक पर हम तिलक कर देंगे। चंदन हमेशा ठंडक प्रदान करता है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी के हाथों पर भी हम चंदन लगा लेंगे और उनके मस्तक पर ही रोज़ हम चंदन से तिलक हमें ज़रूर से करना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर न पगड़ी पहनाती हूँ मैं गर्मियों में और न ही हेयर पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से मैं आजकल लड्डू गोपाल जी को ये सब श्रृंगार उनका ज़्यादा नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो भी फूल मैं तोड़ के लाई थी वही लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दूँगी। इस तरह से फूल हम उन्हें ज़रूर से समर्पित करें अगर आपके पास हैं तो। फूल हमेशा ठंडक प्रदान करते हैं और गर्मियों में अगर फूल पूजा के लिए उपलब्ध हैं तो लड्डू गोपाल जी को रोज़ समर्पित करें। फूल हमेशा ठंडक प्रदान करते हैं। जो धूप दीप भगवान जी के सामने हम प्रज्वलित करते हैं थोड़ा सा हम दूर करेंगे, उनके सामने हम अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनको गर्मी न लगे, इस कारण से हमें गर्मियों में ये एक विशेष ध्यान रखना होते हैं। तो यहाँ पर धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। गौ माता को भी लड्डू गोपाल जी के सामने ही विराजमान कर दिया है, उनका भी हमने तिलक कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को तुलसी मंजरी तो हमें विशेष रूप से देनी चाहिए। अभी ये हमारा जेठ का महीना भी चल रहा है और बहुत सारे घरों में इन दिनों तुलसी माता का जो पेड़ होता है वो सूख भी जाता है। अगर आपके पास भी तुलसी पत्र नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी तुलसी की माला लाकर उनके सामने हमेशा रख करके भोग उन्हें इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब गर्मी के मौसम में भोग क्या लगाएं? भोग में हमें ठंडी दही, ठंडी लस्सी और किसी प्रकार का आप जूस बनाकर घर पे लड्डू गोपाल जी को जूस का भोग लगा सकते हैं। तरबूजे का भोग, खरबूजे का भोग, आम का भोग, जो भी मीठे फल हैं, जो भी मौसमी फल आपके घर पे आते हैं उसका आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जिनकी तासीर गर्म होती है या जो खाने में अधिक गर्म होते हैं ऐसे फलों का भी भोग और खाने में भी उस चीज़ का प्रयोग आप भी न करें और लड्डू गोपाल जी को भी उस चीज़ का भोग न लगाएं। जैसे गरम गरम दूध का भोग हमें इन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दूध जब भी आप लड्डू गोपाल जी को पिलाएं ठंडा गुनगुना दूध ही उनको पिलाना है। यहाँ पर मैंने दही घर पर जमा रखी थी, उस दही का भोग और तरबूजे का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा लिया है और साथ ही एक छोटे से मटके में उनके लिए जल भर के रख लिया है और एक छोटे से बर्तन में मिश्री रख ली है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को ठंडी चीज़ों का ही हमें भोग लगाना है। अब उनकी जो विशेष सेवा है वो क्या करना है, एक बड़ा सा इस प्रकार से हमें बाउल ले लेना है, उसमें बहुत ठंडा आप जल भर के रख लें। थोड़ा सा आप उसमें गुलाब जल डाल दें, गुलाब जल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें और इस तरह से वो ठंडा जल उसमें थोड़े से पुष्प डालकर लड्डू गोपाल जी के सामने आप वो पात्र जरूर से रखें। कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का, कांच का, स्टील का। इससे क्या होगा कि लड्डू गोपाल जी को एक भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी और उनके आसपास एक ठंडकता यानी कि शीतलता ये प्रदान करेगा। उनकी पूजा और भोग के बाद हम यहाँ पर अब प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती उतार लेंगे और
जो दर्पण सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की, वो रोज़ करानी चाहिए। जैसे हम अपना चेहरा या अपने आप को खुद रोज़ दर्पण में देखते हैं, उसी तरह से हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी को भी दर्पण सेवा हमें रोज़ करानी चाहिए। अन्न का भोग मैंने अभी नहीं लगाया है, थोड़ी देर में लड्डू गोपाल जी के लिए हम भोजन बनाएंगे और उसमें हम अन्न का भोग भी लगाएंगे। ये मॉर्निंग रूटीन है लड्डू गोपाल जी का, और कुछ इस तरह से मेरी लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की सेवा होती है सुबह की। जिस भी जगह पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान आप लोग ने किया है, वहाँ पर पंखा या कूलर आप चलाकर जरूर से रखें, कहीं लड्डू गोपाल जी को गर्मी न लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के एक छोटा सा पंखा लाकर उन्हें हवा भी करा सकते हैं। जल उनके सामने हमेशा भर कर रखें, उन्हें बार बार जल पिलाएं गर्मी के मौसम पर, और हल्के कॉटन के वस्त्र पहनाएं। ये कुछ विशेष सेवाएं होती हैं मेरे लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।